बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट, सर्विस टायर एंड हायर, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन। PSL 11 के प्लेऑफ्स की जानिब रवां दवां है। आज भी दो मैचेस हैं। एक मैच इस वक्त चल रहा है हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज के दरमियान खेला जा रहा है और रावलपिंडीज ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। हैदराबाद किंग्समैन ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर एक बड़ा टोटल सजाया, 240 रन्स का पहाड़ खड़ा किया। ग्लेन मैक्सवेल ने आज 70 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली, जिसमें 3 छक्के और 8 चौके शामिल थे, जबकि उस्मान खान ने भी आज 50 स्कोर की। 54 रन्स उनकी तरफ से बनाए गए। कुसाल परेरा 50 रन्स के साथ वो नुमाया रहे। रावलपिंडीज की जानिब से भी अच्छे स्कोर जो हैं वो हमें सामने में देखने में मिले हैं। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो 25 रन उन्होंने बनाए। शाहजेब एक रन बल्कि बना सकें। उस्मान ख्वाजा जो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और वो शायद सामने वाली टीम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। 50 प्लस उनका स्कोर हो चुका है और कामरान गुलाम कोई रन नहीं बना सके। सैम बिलिंग्स ने 23 रन बनाए। अभी तक के स्कोर जो कार्ड है मेरे सामने, फॉस्टर ने 6 रन बनाए, साद मसूद 5, इमाद भट्ट 3 रन बनाकर आउट हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे जो इफ्स एंड बट्स हैं वो इस मैच के साथ जुड़े हुए हैं। पिंडीज़ को अगर 158 रन तक हैदराबाद किंग्समैन की टीम रिस्ट्रिक्ट कर लेती है तो लाहौर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। कल जो मैच हुआ उसमें पहले ही कराची किंग्स बाहर हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ इवेंट के एक और अहम मैच में लाहौर कलंदर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अब तक की नाकाबिले शिकस्त टीम यानी कि पेशावर ज़ल्मी उसको 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया और पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 199 रन बनाए। ब्रिस्वेल की बात करें तो उन्होंने ज़बरदस्त 83 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम कल फिर फॉर्म में नजर आए, 59 रन की उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। फिर जब जवाब में लाहौर कलंदर्स की बारी आई तो 200 रन का हदफ आखिरी ओवर में जाकर हासिल कर लिया। तो वो टीम जिसको कोई भी टीम अभी तक हरा नहीं सकी थी, पेशावर ज़ल्मी, कल हार उनके लिए मुकद्दर बनी और साथ ही साथ वो कराची का सर भी ले गए। इसके साथ साथ आज भी इंपॉर्टेंट मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर फिर हमीद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस और उस्मान खान भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपने? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़बरदस्त मैच चल रहा है यासिर भाई, हैदराबाद किंग्समैन एंड पिंडीज़ के दरमियान। क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है? ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं इस मैच में। कभी लग रहा है कि शायद हैदराबाद कुछ कर जाए, फिर लगता है नहीं पिंडीज़ गेम में इन है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त और बड़ा वो जो है कहते हैं ना, बड़ी गंभीर सिचुएशन है और सूरत हाल जो है इस वक्त, क्योंकि लाहौर कलंदर अगर कराची हैदराबाद किंग्समैन 158 के अंदर अगर उनको आउट कर लेते हैं तो लाहौर कलंदर विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। यस, तो दैट विल बी बिग शॉक फॉर देम, क्योंकि लास्ट नाइट दे वन द एक्सीलेंट मैच। बहुत अच्छा क्लिनिकल फिनिश किया सिकंदर रज़ा ने भी और जो है दूसरे क्या नाम है सैम्स और फ़खर ने स्टडीशिप को स्टडी किया। बट इस वक्त जो मैच चल रहा है वो बहुत मैं समझता हूँ आज हैदराबाद किंग ने जो अपना जो कैरेक्टर शो किया है और जिस तरह की उन्होंने अपने लिमिट्स को स्ट्रेच किया है, दैट वाज ट्रीट टू वॉच। स्पेशली जो मैक्सवेल हैं, जो जिस चीज़ के लिए वो जाने माने जाते हैं, जो कंपेटिटिव एडवांटेज वो देते हैं अपनी प्रेजेंस से, वो आज उन्होंने उस चीज़ को प्रूव किया है और जिस चीज़ के लिए उनको लाया गया था हैदराबाद किंग में। आपने कहा था ना 4-5 इनिंग्स में एक में वो परफॉर्म करते हैं, तो आज वो इनिंग्स थी फिर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अवैस ने कहा था 4-5 में एक में करते हैं, मैंने कहा था 5 में से 2 में करना पड़ेगा, क्योंकि तो करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि यहाँ पे PSL में इस चीज़ की डिमांड है कि आपका जो प्रो है ही हैज़ टू बी देयर ऑन द क्रंच सिचुएशंस। तो हमने देखा कि कल भी हमने देखा ब्रेसवेल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, वो भी प्रो हैं बट ऑन अ लूजिंग कॉज। आज हमने देखा सैम बिलिंग्स को, वो भी एफर्ट कर रहे थे लेकिन इन लूजिंग कॉज कर रहे थे। उनकी भी परफॉर्मेंस वो नहीं थी, वो मयारी परफॉर्मेंस नहीं है जो एक प्रो की होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो मैक्सवेल की ये इनिंग है दैट विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन कमिंग ईयर्स। मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर भी ऑलमोस्ट सेम कम्बिनेशन के साथ ही हैदराबाद जाएगा। बट इस वक्त जो मैच की सिचुएशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहूँगा कि आप 129 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 8 हो गए हैं और ओवर्स कितने हुए हैं?
ओवर्स इस वक्त अगर मैं देखूं, मुझे सही तरह से यहाँ से नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 15.3 ओवर्स हुए 129, तो अभी भी 21 और 8 29 रन रहते हैं और 4 ओवर्स हैं। तो डुएबल तो है, डुएबल है, लेकिन विकेट्स ख्वाजा जो खड़े हैं, उस्मान ख्वाजा, ही इज होल्डिंग द की फॉर। आप प्रेडिक्शन दे दें फिर, आपको क्या लग रहा है इस मैच को लेकर? मुझे लग रहा है कि ख्वाजा जो है वो निकाल जाएगा मैच, हैदराबाद जीत जाएगा। नहीं, जीत तो हैदराबाद वैसे भी जाएगा, हाँ, लेकिन क्वालिफाई शायद ना कर सके अगर ख्वाजा की विकेट ना ली उन्होंने, क्योंकि ख्वाजा अपसेट हो चुके हैं। उनको पता है कि उन्होंने वो ही इनको आपको लाहौर बाहर इस एम्बैरेसमेंट से बचा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक एम्बैरेसमेंट होगी इनके लिए। ऑलरेडी दे हैव नॉट ऑन द बोट 0 पॉइंट्स हैं, और साथ में आपने दूसरों की पार्टी भी स्पॉइल करवा दी। तो लाहौर आपको बाहर नजर आ रहा है इस मैच के बाद, ये प्रेडिक्ट करें आप? मुझे लाहौर अंदर नजर आ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लाहौर ओवैस, क्या लग रहा है आपको? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो अगर इस मैच की बात करें तो हैदराबाद ने जिस तरीके से परफॉर्म आज किया, क्योंकि इट वाज अ क्रंच मैच फॉर देम। फिर मैं कहता हूँ कि एक्सपेक्टेशन बहुत थी। उस्मान खान, फिर मैं कहूँगा कि उसकी परफॉर्मेंस, जब हम कहते हैं कि उसको बाहर कर दो टीम से, वो आके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा जाता है कि फिर हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल का जो प्रेशर है, एक्सपोजर है, एज कम्पेयर टू लीग क्रिकेट इज़ डिफरेंट। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर सकते। उस्मान ख्वाजा शायद एक वो उस किस्म के प्लेयर हैं जो कि लीग में बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन जब इंटरनेशनल की बात आती है प्रेशर को एक्सर्ट नहीं करते। लेकिन उन्होंने जो आज खेला है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कुसाल परेरा और मैक्सवेल का बीच में आके इनिंग्स को बिल्डअप करना, क्योंकि उस वक्त आपको स्कोर आपके जेन में था। जिस तरीके से पहले चल रहे थे पावर प्ले के अंदर, मुझे भी फील हुआ कि शायद 270-60 तक के टारगेट करेंगे, लेकिन बीच में थोड़ा सा आके ब्रेक इनको लगा। फिर मैक्सवेल जब आए, उन्होंने इनिंग्स को एक्सेलरेट किया। लेकिन एक नाम लेना चाहूँगा, वो है हसन खान। फिर जिस तरीके से उन्होंने आके नीचे आके स्कोर किया है, उनकी वजह से आप हसन खान, उनकी वजह से आप कम से कम एक बड़े कंपेटिव टोटल पे गए, वरना शायद ये हो रहा था कि आपको 138-139 पे इनको आउट करना पड़ना। सो उनके पास बॉलर्स को इतना क्वेश्चन दिया था कि बॉलर्स यहाँ पर आके प्रेशर डालें। थोड़ा सा मुझे हैदराबाद पे ये ज़रूर है कि अगर वो आज जीतते हैं इस मैच को, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। बैटिंग ऑर्डर जो आज भी उन्होंने खिलाया, फिर फ्लक्चुएशन की आपको ज़्यादा नजर आई। साइम अयूब पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है। आज भी उन्होंने 2 ओवर के अंदर 27 रन खाए हैं, एज सच स्कोर नहीं कर सके। कल भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि अगर आपने चौथे पे खिलाने था तो शर्जील को भी आपने चौथे पे खिलाया, तो उसने परफॉर्म कर दिया था। आपके पास एक बेंच पे मौजूद है बंदा, लेकिन शायद वही एक ओवर कॉन्फिडेंस भी है उनके ऊपर कि यार नहीं, वो ऑन द गिवन डे परफॉर्म करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक अच्छा टोटल उनकी तरफ से 244 रन उन्होंने बना लिए। लग क्या रहा है आपको, क्या हो सकता है आज? देखिए, अभी भी अगर मैं देखूं तो इस वक्त हुनैन शाह का, क्योंकि उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अभी तक उसने अगर देखें तो जितने भी ओवर्स हैं वो बड़े नपी-तुली उसने गेंदें करवाई हैं। 3 अपना खिलाड़ी आउट है, 22 रन दे के 3, एक उसका ओवर अभी बाकी है। और हुनैन वर्सेस खास करके आप बात करें उस्मान ख्वाजा, विल बी अ कॉन्टेस्ट टू वॉच ऑन। आई डोंट नो कि अभी शायद हुनैन शायद बॉलिंग करवाने हैं, क्योंकि प्रेडिक्ट मैं करूंगा इस वक्त कि फॉर मी आई फील के लाहौर को शायद अल्लाह हाफिज हो जाए। लाहौर को शायद अल्लाह हाफिज हो जाए। उस्मान, आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे देख रहे हैं? इंटरेस्टिंग हो गया काफी मैच, बहुत जबरदस्त और कांटेदार मुकाबला अभी चल रहा है। और अब से कुछ देर पहले आप ही अपडेट कर रही थी कि 8 आउट हो चुके हैं, और जिस अंदाज में बैटिंग की गई है, बॉल 1 से लग रहा था हैदराबाद किंग्स का कि वो आज बड़ा स्कोर करने के लिए आए हैं। और फिर खुशकिस्मती ये हुई कि उनको पहले बैटिंग भी मिल गई, और उनके बल्लेबाजों ने ये बताया कि जो उन्होंने एक मैच पहले 220 से ज्यादा का रन जो चेज किया था, वो सिर्फ फ्लूक नहीं था। उनके ये बल्लेबाज इस कैपेबल हैं कि वो बड़ा स्कोर सेट कर सकते हैं। तो आज खास तौर पर उस्मान खान की तारीफ करनी पड़ेगी, फिर कुसाल परेरा की तारीफ करनी पड़ेगी, और फिर मैक्सवेल जो कि पिछले 5 मैचेस के अंदर सिर्फ 26 रन बना सके थे। आज उन्होंने बताया कि बड़ा खिलाड़ी क्या होता है, और उन्होंने जो उनके पास लीग्स का तजर्बा है, T20 क्रिकेट का जो तजर्बा है, वो आज उन्होंने दिखाया। और आज के जो उनके 70 रन थे वो बहुत ज्यादा क्रूशल साबित हुए। अभी भी तकरीबन 28 से 29 रन चाहिए पिंडीज को वो स्कोर लेवल करने के लिए, और लाहौर कलंदर्स की अभी तक उसी के ऊपर राहें अटकी हुई हैं, और वो सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से पिंडी की जो ये टीम है 158 का जो हिस्सा है वो अबूर कर जाए, ताकि उनको प्लेऑफ के अंदर जगह मिल जाए। लेकिन देखते हैं क्या होता है, जो क्रिकेट अच्छे खेलेगा वही आगे जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम हैदराबाद किंग्समैन काफी डिजर्विंग टीम है, क्योंकि जिस मोमेंटम के साथ वो खेलती आई है इस टूर्नामेंट के अंदर, उनका आगे जाना शायद मुझे बेहतर लगता है। उनका आगे जाना, आपको ये लग रहा है कि हैदराबाद आगे जाएगी और लाहौर जो है वो राइट ऑफ होती हुई नजर आ रही है? देखिए,
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि क्रिकेट है, और अगर एक दो हिट्स यहाँ पर अगर उस्मान ख्वाजा की लग जाती हैं तो फिर तो मैच वो लाहौर कलंदर्स के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि 158 से ज्यादा दूर नहीं है रावलपिंडी की टीम, और 20-25 स्कोर ही ज्यादा उनको चाहिए 158 तक पहुंचने में। तो हो सकता है कि उस्मान ख्वाजा की एक दो हिट्स ऐसी लग जाएं जो कि बाउंड्री के पार चली जाएं और वो फायदा दे जाए लाहौर कलंदर्स को, और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों का हार्ट ब्रेक हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, और हो भी सकता है कि अब क्या कह सकते हैं, क्रिकेट है और नहीं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं हम, बाकी तो जाहिर है ग्राउंड में फैसला होगा। लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस स्टेज पर आकर मैचेस इतने इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, और पीएसएल की वो जो फ्लेवर हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे कि वो या तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो रहा था, पॉइंट्स टेबल भी एक तरफ जा रहा है तो वो बस जा ही रहा है। लेकिन ये देखिए, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कोई पता नहीं कौन सी टीम चली जाएगी आगे। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त 8 आउट कर चुके हैं और अभी कुछ भी हो सकता है। इट्स जस्ट 2 बॉल्स, विकेट रहती है अभी, और ये देखें रन आउट भी हो गया है और मेरे ख्याल से 9 आउट हो गए। अभी थर्ड अंपायर पे है कॉल। नहीं, मैंने यहाँ से ही बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे देखने में तो लगता है आप परेशान हम करके देंगे, हम आपको बता रहे हैं। तो अब जो है मोमेंटम फिर इस तरफ चेंज हो गया है, तो कभी एक तरफ जा रहा है, कभी दूसरी तरफ जा रहा है। मतलब हम प्रिसाइजली नहीं कह सकते कि लाहौर, जिस तरह मैंने कहा, मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूं। नहीं स्टेटमेंट वापस नहीं लेंगे, मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूं, मैं यू टर्न लेता हूं, मैं यू टर्न से इंस्पायर है आप यासिर भाई? मैं यू टर्न लेता हूं, मैं अपनी पाकिस्तानी कौम से इंस्पायर हूं, मैं यू टर्न लेता हूं। नहीं, पाकिस्तानी कौम क्या जबरदस्त कौम है। अनम इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, इसलिए मैं इनसे इंस्पायर हूं। आज थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट के अंदर भी ना पिंडी की अगर बात करें, फिर वही चीज़ आ जाती है। आई नो इट्स आखिरी मैच है, फिर आप एक उसके प्राइड के लिए भी खेलते हो। अब अगले साल अल्लाह करे काफ़ी चेंजेस इनकी टीम में आपको नजर आए, लेकिन आज फिर मुझे वही नजर आया कि रिजवान बज़िद के मैंने ऐसा ओपनर ही खेलना है। वो नहीं सुन रहे आपकी बात, मेरी ना सुन, देखिए मेरी ना सुने, लेकिन शायद वो मैनेजमेंट की सुन ले। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो आप खुद एक डिसीजन लेते हो। ऐसा कैप्टन के नहीं, मैं मिडिल ऑर्डर में जाके बैटिंग कर लेता हूँ। आज चले उन्होंने एक अच्छा काम किया कि शाहजेब को उन्होंने आज ओपन भेजा। शाहजेब वो अंडर 19 का लड़का है, मैं पहले भी कह रहा था कि बहुत तगड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान अंडर 19 का एसेट है, पाकिस्तान का फ्यूचर है। लेकिन आपने जिन मैचेस में लेके आए हो वो क्रंच मैचेस हैं, उस बेचारे से आप इतना तो नहीं कह सकते कि आके करें। उसके बाद आपके पास सैम बिलिंग्स मौजूद था, आप सैम को ओपन करवा सकते थे, आप शायद मिडिल ऑर्डर के अंदर चले जाते। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आज जो दुख हुआ वो मोहम्मद आमिर को मुझे देख के हुआ, क्योंकि आई स्टिल रेट हिम एज वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर्स, लेकिन उनकी एज शायद 36 या 37 है। इकोनॉमी रेट के अंदर आज उनका सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव इन द हिस्ट्री ऑफ T20 आमिर का ये इकोनॉमी रेट भी था, और जितना उनको मार पड़ी है इस पूरे पाकिस्तान सुपर लीग में, विकेट भी कोई नहीं निकाल सकता। आप उनको डेथ ओवर्स के अंदर देखें तो बिल्कुल आमिर भाई, मैं कहता हूं कि ऑफ कलर आपको नजर आया। अगर वो स्लोअर वन भी करवा रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट ऑफ द लेंथ करवा रहे हैं। आपको एक और चीज में जो मैंने नोट की है, ये वही पिच है कि जहां पे 160 150 करके टीमें जीती हैं। और मतलब डे में पहली बैटिंग में जिस तरह इन्होंने अपनी थ्रॉटल को पे पाँव रखा है, जिस तरह अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच किया है, और उस पर कोई भी आया बॉलर, किसी सारे बॉलर्स के अगेंस्ट अटैक किया इन्होंने। तो इट मीन्स कि जो इनका माइंड सेट है टीम का, जो उस्मान बात कर रहे हैं कि जो क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं, मुबारक हो, हम जीत गए। दे डिजर्व टू प्ले ऑफ। तो अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे लाहौर के लिए भी मामला जो है इस वक्त खत्म हो चुका है। विंडीज को 158 से नीचे रिस्ट्रिक्ट करना था और हैदराबाद किंग्समैन इसमें कामयाब हो गई है। 136 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 17.1 ओवर्स में। तो इस तरह से हैदराबाद किंग्समैन ने क्वालिफाई कर लिया है प्लेऑफ्स के लिए। देखें, एक स्पिरिट जो होती है ना, जीतने की स्पिरिट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, आप अपनी गलतियों से सीख के जब आगे जाते हैं और दोबारा आप वो गलती नहीं करते, तभी आप इम्प्रूव करते हो। और इस तरह के कम्पिटिटिव टूर्नामेंट में जहाँ पे आपको पता है कि यार कंपटीशन बड़ा हाई है, और मैं मतलब दैट वाज द ग्रेट विन फॉर हैदराबाद टुडे। मैं समझता हूँ कि ये इट विल कम इनटू द हिस्ट्री। लेकिन जिस तरह इन्होंने इनको चाहिए थे कि यार इन्होंने 86 रन से हराना था, और इन्होंने अपनी 108 रन से हरा लिमिट्स को स्ट्रेच करके, और जिस तरह 244 रन किए और फिर उसको डिफेंड किया, 158 को डिफेंड किया। तो आई मस्ट से कि हैट्स ऑफ टू द मैनेजमेंट, इट्स ब्रेवो परफॉर्मेंस, स्पेशली जो इनके प्रोज हैं वो ओकेजन पे राइज किया उन्होंने। तो एक्सीलेंट, कांग्रेचुलेशन टू जितना तारीफ की जाए हैदराबाद की वो कम है। बहुत अच्छा खेले। ब्लैक हॉर्स इन दिस टूर्नामेंट, और आगे जो प्ले ऑफ्स आ रहे हैं तो दे कैन बीट एनीवन। मतलब ये इट्स अ ग्रेट, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस। इवन आई फील कि ये जो टीम है हैदराबाद, जो परफॉर्मेंस इनकी चल रही है,
दे आर द वंस के आप अगर कहें कि टॉप ऑफ द टेबल, आज पता लग जाएगा कौन सी टेबल पे आती है अपना मुल्तान इस्लामाबाद, लेकिन दे आर द वंस जो मुल्तान को और आपके पेशावर को, ये दोनों जोन से हैं जो पकड़ सकते हैं ये टीम। इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इनकी डेथ ओवर्स की बॉलिंग आज चेक करें, खास करके हुनैन की, क्योंकि इज़ अ यंगस्टर, नसीम शाह के भाई भी हैं, उनकी बहुत ज़्यादा बात भी होती थी कि हुनैन किस तरीके से उन पर तनकीद, मुझे याद है जब वो नए नए आए थे उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी कि हुनैन जो उनसे कि शायद वो सच परफॉर्मेंस ना दिखा सके, लेकिन जितना उस लड़के ने अपने आप को ग्राइंड किया इन डेथ ओवर्स के अंदर, दैट शोज के कैपेबिलिटी है इफ गिवन चांसेस। सिर्फ मैं कहता हूँ कि अनस विनिंग स्ट्रीक है आपकी, सिर्फ एक चेंज मैं चाहूँगा, वो है साइम अयूब को बिठवा के अगर पॉसिबल हो तो हम अगर बड़ी कोशिश की है तूने साइम अयूब को बिठाने की, बट मैं एक बात बताऊं, इसलिए कह रहा हूं, देखो ना, एक बड़े मैच के अंदर प्रेशर अगर इन पे आया, नथिंग इज फॉर ग्रांटेड, मतलब ये आपको यू हैव टू अर्न द स्पॉट इन एनी क्रिकेट। मैं आई बिलीव ऑन दिस, आप बहुत अच्छे हो, बट कभी कभी रेस्ट भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी सारी चीज़ें गैदर हो जाती हैं। ये थोड़ा सा लेट हो गया, बट इनको इस टूर्नामेंट में ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इनको लीग मैचेस में रेस्ट करवाना चाहिए था, एक दो मैचेस में, किसी और को अपॉर्चुनिटी देते। चलें, उस्मान को भी मैं कहती हूँ शाम में गुफ्तगू कर ले। उस्मान काफी देर से वेट कर रहे हैं। उस्मान, कैसी लगी आपको हैदराबाद किंग्समैन की ये जीत और बड़े मार्जिन से 108 रन से हरा दिया है? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले क्लैपिंग करना चाहूंगा हैदराबाद किंग्समैन के लिए, क्योंकि जिस अंदाज के अंदर उन्होंने इस टूर्नामेंट पे कमबैक किया है, और वो एक डिजर्विंग लग रहे थे प्लेऑफ राउंड के लिए, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज उनके हर खिलाड़ी ने दी है। और आप अगर देखें कि एक एक बॉलर, एक एक बैटर का जो रन है, एक एक बॉलर की जो विकेट है, वो कितनी कीमती साबित हुई है इस मैच के अंदर। और यहाँ से पता चलता है कि एक टीम के अंदर मोटिवेशन थी और वो पंप्ड अप थे कि ये मैच जो डू एंड डाई है उनके लिए, और जो इतना बड़ा टारगेट उनको रखा गया था वो उन्होंने उसको अचीव किया है। और साथ में यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी जो टीम मैनेजमेंट है, जो सपोर्ट स्टाफ है, जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों को मोटिवेट रखा। कप्तान की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी डग आउट के अंदर कहीं से ऐसी फीलिंग नहीं आई कि हम ये मैच हार सकते हैं। हर खिलाड़ी जब भी कैमरा उनके ऊपर जाता था तो वो मोटिवेट थे, हंस रहे थे और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये चीजें जब आती हैं टीम के अंदर, जब टीम वर्क सामने आता है और एक दूसरे का खिलाड़ी जब साथ देते हैं, तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस होती है। अगर आप हसन खान की बात करें तो उनके जो आखिरी जो 14-15 स्कोर है वो भी कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि 2 चौके और 1 छक्का जो उन्होंने लगाया, उसकी वजह से जो टारगेट था वो और थोड़ा ज्यादा हो गया। 136 पर आउट हुए हैं, अगर वो 14-15 रन निकाल दें तो हो सकता है कि वो जो लाहौर कलंदर्स के लिए टारगेट था वो और थोड़ा सा कम हो जाता और 140-135 तक ही आ जाता, तो फिर हो सकता है लाहौर कलंदर्स चला जाता। तो फिर एक एक चीज बहुत काउंट की है, फील्डर्स की एफर्ट है, रनआउट्स किए हैं, बॉलर्स ने अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग की है। और हेड्स ऑफ टू हैदराबाद किंग्समैन, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे भी जो इनका सफर है वो इसी तरह ही चलता रहे, क्योंकि एक डेब्यू किया है टीम ने और इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ग्लेन मैक्सवेल, एंड यू नेवर नो, ये हमें ट्रॉफी लिफ्ट करती हुई भी उस्मान ये टीम हमें नजर आए, डेब्यू करने वाली टीम। 2 टीम्स जिन्होंने डेब्यू किया, एक हमें पॉइंट्स टेबल के बॉटम में नजर आई, एक टीम आगे जाते हुए प्लेऑफ्स में नजर आ रही है और इतनी शानदार जीत के साथ जा रही है। तो फिर एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज्यादा हाई कर दी हैं हैदराबाद किंग्समैन की। वो टीम जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, इनकी पिक्स ठीक नहीं है, इनका कैप्टन, शुरू में अगर आप देखें तो सब लोग ये तनकीद कर रहे थे इनकी कैप्टन में वो पोटेंशियल नहीं है या वो उस तरह के खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वो अपनी टीम को आगे लेकर गए, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। इस पर मजीद भी बात करेंगे एक बार। ऑलराइट, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद बात हम कर रहे हैं अभी जो मैच खत्म हुआ है पिंडीज एंड हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान, और हैदराबाद किंग्समैन ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे ब्लंडर्स हैं जो पिंडीज की टीम करती हुई आई है, और आज के मैच में भी शायद उनसे वही गलतियां जो हैं वो रिपीट हुई हैं। यासिर भाई, जिनमें से एक शायद टॉस जीता उन्होंने पिंडीज की टीम ने, और उनको क्या बॉलिंग ही पहले करनी चाहिए थी इस पिच को देखते हुए? वो डिसीजन तो ठीक था, क्योंकि सारी टीम्स यही कर रही थी, क्योंकि टारगेट चेज करना आसान है, बट अगर आप 244 करवा देंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि जिस तरह आमिर की बात की, आमिर वॉज नॉट देयर एट ऑल। आज तो उन्होंने हाईएस्ट अपना जो है वो दे दिया है, जो 57 रन्स दिए 4 ओवर्स में, और विकेट भी कोई नहीं ली। दिस इज़ द मोस्ट बाय आमिर इन एनी लीग। तो
ठीक है, हर अरूज को जवाल है, आमिर ने अच्छा टाइम गुजारा है, बट ही हैज़ टू कम बैक। ये उनका जवाल चल रहा है? जवाल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बैड डे कह सकता हूँ। जवाल तो अल्लाह को पता है अरूज और जवाल कब है। अभी वो फिट हैं, खेल सकते हैं, मे भी उनका फिर रिस्क लगना शुरू हो जाए। और बट यह है कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड। सारी लीग्स उनकी एबिलिटी को, उनके टैलेंट को मानती हैं, बट टैलेंट भी एट टाइम्स आके कभी कभी आपकी फॉर्म नहीं होती। क्रिकेट में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑफ डे, मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में ये ऑफ कलर लगे। बाकी टूर्नामेंट्स के निस्बत अगर ये कैरेबियन में खेलते हैं, सारे फास्ट या बॉलर्स T10 में खेलते हैं, सारे के सारे फास्ट बॉलर। आप आमिर की बात करें, कल हम 2 और फास्ट बॉलर्स को डिस्कस कर रहे थे, सभी ऑफ कलर हैं, सभी इस टूर्नामेंट में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। या से भी आपको याद होगा 90s के फास्ट बॉलर की अक्सर हम बात करते थे, पाकिस्तान ने बड़ा डोमिनेट किया एक लंबे अरसे तक फास्ट बॉलिंग में। वो जो डोमिनेंस है हमारी शायद खत्म हो गई है, वो तो हमें अब PSL तक भी नजर नहीं आती, इंटरनेशनली तो चले दूर की बात। देखिए अब कैमरे ज़्यादा लग गए हैं तो एक्सपोज हो रहे हैं। 90s में थोड़ा बॉल इजीली बन जाता था। मतलब अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा कि वो बॉल बनाते थे, ये एक नेचुरल चीज़ होती है। जब बॉलर एक साइड रफ हो जाती है बॉल की, एक साइड शाइन रहती है। ठीक है। तो अब जो है, क्योंकि उस पर मैं ये नहीं कह रहा कि उस वक्त ज़्यादा टेम्परिंग होती थी। दूसरी बात ये कि दोनों एंड से नए बॉल लग रहे हैं। पहले एक बॉल होता था, वो यूज़ होता था, तो जल्दी रफ होता था, तो रिवर्स स्विंग ज़्यादा मिलता था। और जो पाकिस्तानी बॉलर्स थे हमारे जो थे, वो काफ़ी तेज़, अभी तक तेज़ बॉलर्स आ रहे हैं माशाल्लाह। ये एक कुदरती बात है कि हमें नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है। आज भी आप देखें तो उबैद शाह ने 4 आउट किए हैं, उनके भाई हुनैन है, उन्होंने भी 3 आउट किए हैं। फिर उसके अलावा जो हमारे पास बासित लड़का है, या वो खलील लड़का है जो आया है, जो बलूचिस्तान के हैं, और वो मुझे बड़े इंप्रेसिव लगे। इस्माइल लड़का है, वो कितना तेज़ है, 145 पे वो बॉल कर रहा है। तो बॉलर हमेशा से पाकिस्तान के पास आए हैं, बैट्समैन भी आए हैं, टैलेंट आता है, लेकिन टैलेंट को प्रिजर्व करना, उसको संभालना, फिर उसके बाद उसको ग्रूम करना, ये एक सारा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को जब हम लोग खेलते थे तो वो एक प्रोसेस होता था, वो प्रिसाइज्ड होता था। जिस तरह हमें पता है यार, हमने ग्रेड 2 खेलनी है, फर्स्ट क्लास खेलनी है, रीजन खेलना है, डिपार्टमेंट खेलना है, ये खेलना है, फिर हमने टीम में आना है। अब भी ट्रैक है, लेकिन जो जहाँ पे वैल्यू देनी चाहिए क्रिकेट को, वहाँ पे हम वैल्यू नहीं दे रहे। हम सारी वैल्यू दे रहे हैं T20। T20 एक ग्लैमर है, ग्लैमर। ये प्लेयर को खराब कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आपके जो बॉलिंग मसल है, 4 ओवर्स के अगर बॉलिंग मसल्स हैं, किसी प्रेशर गेम में आप जाएंगे तो 50% उधर ही फुस हो जाएंगे आप। वो जो 4 ओवर के आप हैं, 2 ओवर के रह जाएंगे। टेम्परामेंट ही उतना है। तो टेम्परामेंट, फिटनेस, सारी चीज़ें जब तक लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चाहे जहाँ पे मौका मिलता है आपको, जितने भी PSL के प्लेयर्स हैं, मैं ये कहता हूँ कि वो जाएं, डिपार्टमेंट से खेलें, रीजन से खेलें, इस क्रिकेट को अहमियत दें, तो ये आपको फिर आपको फन लगेगी ये T20। वरना ये आपने इसको सर पे चढ़ाया हुआ, ठीक है पैसा है, मिलता है इसमें, लेकिन पैसा आप ग्रेस से कमाएं, ग्रेस से, लंबे पीरियड के लिए खेलें, अपने आप को लंबे पीरियड का प्लेयर बनाएं। बिल्कुल सही। आप कितना वैसे एग्री करते हैं यासिर भाई जो बात कर रहे हैं प्लेयर्स के हवाले से, T20 की खास तौर पर जो उन्होंने बात की? देखिए मसला ये है कि जब आप बात करते हैं ना 4 डे क्रिकेट की, आप बात करी थी 90s क्रिकेट के अंदर, उस वक्त T20 नाम की कोई चीज़ थी नहीं। यहाँ तो वनडे था। मुझे याद है उस वक्त कहा जाता था कि वनडे का प्लेयर है, उसके लिए बड़ी होती थी यार मैं वनडे क्रिकेट खेल रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। टेस्ट क्रिकेट तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर जो एक टेस्ट क्रिकेट होता है उसकी चार्म ही डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जिसके पास सिर्फ T20 का टैग लगा हो। जब आप यंगस्टर्स की बात करते हैं, मैं खुद क्योंकि अंडर 90 सर्किट पाकिस्तान के साथ काम करता है, मैं फ्रेंचाइज के अंदर काम करते रहे हम लोग। जो अभी जो यंगस्टर्स हैं उनकी कोशिश यही होती है, वो ढूंढते हैं शॉर्टकट। क्यों? डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मसला सबसे बड़ा फॉल्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी है, कुछ हद तक मेरा भी है, हम सब का है कि मैं जैसे अगर रेगुलर शोज़ करता हूँ स्पोर्ट्स के ऊपर, आप करती हैं, बात करते हैं, हम कितना डोमेस्टिक को डिस्कस करते हैं। ये बड़ा टूर्नामेंट आया, ट्रांसमिशन आ गई, कमर्शियल एस्पेक्ट है ना। डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर सबसे बड़ा एक इशू क्या है, एक तो फाइनेंसिस कि जो यंगस्टर है क्यों जाता है वहाँ से हटता है, फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप दूसरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स की दुनिया के अंदर बात करते हैं। मैंने उस दिन भी एक बात की थी, एक यंगस्टर आता है वो उतना ही, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो लड़का है समीर मिन्हास की बात कर रहा हूँ, इस वक्त लाइमलाइट में है। जब ये डोमेस्टिक खेल रहा होगा, जो स्पॉन्सर्स पीछे होंगे ना, कोई भी अपना स्पॉन्सर्स बैट के हो जाए किसी भी चीज़ के, वो इसके पास आएंगे, पूरा किट बैग लेके आएंगे, 10-15 बल्ले लेके आएंगे, चेक करवाएंगे कौन सा तुमने यूज़ करना है, वो रख सकता है। उसी कैलिबर का मैं दूसरा एक बॉलर लेके आऊँगा, किसी भी XYZ अपना टीम की बैटिंग टीम की बात कर रहा हूँ, बैट्समैन लेके आऊँगा, वो
तगड़ा होगा लेकिन नंबर नहीं होगा क्योंकि उसने पीएसएल नहीं खेला होगा, अंडर 19 नहीं खेला होगा, स्ट्रगल कर रहा होगा। वो अभी क्या कह सकते हैं कि वो ना उस चीज में नहीं होगा, एक लाइमलाइट में नहीं होगा, टैग लगवाने के लिए पीएसएल खेलना और कमर्शियल लाइमलाइट में नहीं होगा। उसका क्या फर्क होगा कि उसको आगे स्पॉन्सर कहता है एक ही बैट है, तुमने पूरे सीजन इससे खेलना है, एक सीजन आप पूरे बैट से नहीं खेल सकते। आप यंगस्टर्स की बात करते हो, इस वक्त जितने भी हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं वो कोशिश इस सेंस में कहते हैं कि यार एक लीग लाइव टीवी के ऊपर आ जाए, एक दो अच्छी इनिंग्स लग जाए, एक दो अच्छा ओवर हो जाए, सारे बैठ के बात करेंगे, ही इज द वन टू वॉच। पीएसएल की टीम उठाती है, तो ये देखिए ये चीजें नुकसान हम कर रहे हैं, सिस्टम में लूप होल्स हैं। उस्मान, मैं आपका भी इस पे कमेंट चाहूंगी, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैनेजमेंट जी, मैनेजमेंट में भी यस, मुझे लगता है कि एक तो बात सही की है यासिर भाई ने भी और अवैस ने भी, मैं उसको सेकंड करूंगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा ख्याल मुख्तलिफ है कि एक तो आप अगर 90s की बात करते हैं तो वो जो बॉलर्स थे ना वो स्किलफुल भी थे। अगर आप अभी देखें ना तो हमारे जो करंट जो एरा के बॉलर्स हैं वो उस तरह से टाइम नहीं देते क्रिकेट को और शॉर्ट क्रिकेट खेलते हैं, T20 T10 क्रिकेट खेलते हैं और उनको ये नहीं पता कि कंट्रोल नहीं है उनके पास। अगर आप अभी भी किसी भी बॉलर को कहें ना कि एक ही जगह पर 4 बॉल करने हैं तो शायद वो 4 बॉल 4 चले तो दूर की बात है, वो 3 भी एक जगह पर बॉल नहीं कर सकता। तो जो पहले के बॉलर्स थे ना, जो वेस्ट इंडीज के थे या पाकिस्तान के थे या इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के, जितने भी बड़े बड़े ग्रेट्स थे, माइकल होल्डिंग, वसीम अकरम, वकार शेख, ये कम से कम एक, अगर इनको कहते थे ना कि आपने इस जगह पर बॉल करना है तो वो कम से कम 4 में से 2 या 3 बॉल उस जगह पर करते जरूर थे और उनको ये पता था कि मैंने इस बॉल पर अगर वाइड करना है, इस बॉल के ऊपर अगर मैंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल करना है, वाइड यॉर्कर करना है, इन डेप्थ यॉर्कर करना है या शॉर्ट पिच बॉल करना है, तो वो करते थे और अपनी फील्ड के मुताबिक बॉलिंग भी करते थे। लेकिन अब हो ये रहा है कि हमारे जो बॉलर्स हैं उस तरह से स्किलफुल रहे नहीं है, जिसकी वजह से आप देखती हैं कि आए रोज क्रिकेट के अंदर ज्यादा बैटर्स हैवी हैं एज कम्पेयर टू बॉलर्स। अगर आप दूसरी लीग्स भी देखें तो वहां पर भी 250-250 स्कोर हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के बॉलर्स या साउथ अफ्रीकन बॉलर्स खराब हो गए। बेसिकली क्रिकेट अब बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रही है और अगर आप अपनी गेम को उस तरह से बेहतर नहीं करेंगे, आप अपनी वैरायटीज नहीं लेके आएंगे, चेंज ऑफ पेस नहीं लेके आएंगे, मुख्तलिफ वेरिएशंस के साथ बॉलिंग नहीं करेंगे, तो फिर बैटर्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। और आजकल तो क्रिकेट बैट्स भी इस तरह के आ रहे हैं कि ऐसी मतलब बॉल को हिट करते हैं तो बाउंड्री से बाहर गेंद चला जाता है। तो यहाँ पर बॉलर्स को अगर बचना है तो फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा और डोमेस्टिक के अंदर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। 20-20, 25-25 मैच खेलकर अगर आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे तो मैं यहीं से हम बात को कंटिन्यू करेंगे। मुझे पहले एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे बस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान्स का मैच 7 बजे शुरू होगा। टॉस हो चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद की टीम में एक तब्दीली है, ग्लीसन की जगह सलमान इरशाद को शामिल किया है। ग्लीसन निगल की वजह से वो टीम में शामिल नहीं है। अभी तक की ये अपडेट है। ऑल्दो इस मैच का कोई इम्पैक्ट नहीं है, से पॉइंट्स टेबल में शफलिंग हो सकती है। 3rd एंड 2nd नंबर की जो टीम है वो आपस में कम्पीट करेंगी। ये दोनों टीमें अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अच्छा जी, कल भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। पेशावर ज़ल्मी ने अपना पहला मैच हारा है लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट और यासिर भाई ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि अगर कोई टीम पेशावर को पकड़ सकती है तो वो लाहौर कलंदर्स ही है और ऐसा कर दिया लाहौर ने। जी बिल्कुल, वो उन्होंने वो तो कर दिया, लेकिन आज जो अभी उनके साथ अभी जो हुआ है वो तो खैर तो दे विल बी वेरी वेरी अपसेट और डेफिनेटली, क्योंकि प्ले ऑफ्स के लिए और चैंपियन बनने के लिए सारे खेलते हैं। और अभी भी ये जो मैच हो रहा है, आपने बात की कि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर जो इसमें जीत गया तो वो सेकंड हो जाएगा ना फाइनल। जी जी, उस लिहाज से बिल्कुल सही है। अगले नहीं, मैं अगले राउंड में क्वालिफाई करने के हवाले से बात कर गए, ये लोग तो क्वालिफाई कर गए, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेकंडली ये कि लाहौर कलंदर की अगर आप जर्नी देखें, काफ़ी सारी लूप होल्स हमने उन पर बात की। शाहीन अफरीदी एक्सपेंसिव होते थे लेकिन कम बैक बहुत अच्छा करते थे, जिस तरह रात को भी उन्होंने बहुत अच्छा कम बैक किया और अपनी टीम को जो शुरू में जो 2 विकेट्स दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स। फिर बैटिंग ने जिस तरह किया, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने 11 बॉलों पे 25 जो इंटेंट उन्होंने शो की। फ़खर जमान 15 बॉलों पे 2 रन थे उनके और फिर उन्होंने 35 बॉलों पे 50 किया। इट मीन्स के जो रिकवरी है बहुत अच्छी की उन्होंने। तो उन्होंने भी, इस टीम ने कैरेक्टर शो किया है, बट अनफॉर्चुनेट कुछ चीज़ें वहाँ पे आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ठीक है। और यहाँ पे आज हम कह सकते हैं कि
लक जो है वो लाहौर के साथ नहीं थी। जो आज जो सिनेरियो भी हम देख रहे हैं, लक वाज इन फेवर ऑफ हैदराबाद किंग, बिकॉज कि जब आप मेहनत करते हो और मेहनत का रास्ता अपनाते हो तो आपको कामयाबी आई थिंक पहली दफ़ा ही हम देख रहे हैं कि लाहौर और कराची दोनों ही प्लेऑफ से बाहर हैं और इन दो टीम्स के बगैर जो है वो अगला राउंड होने वाला है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि दो नई टीम्स भी इस टूर्नामेंट में शामिल हुई थी। मेरे पास वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, प्रिडिक्शन का टाइम है। और वैसे जल्दी से अपनी प्रिडिक्शन दे दें आज के मैच की। देखिए इंपॉर्टेंट मैच था, जो दूसरे नंबर पे है उसको एक लाइफ चांस तो मिलता है। यहाँ पर फॉर मी आज का मैच मुल्तान सुल्तान्स 60% एंड 40% इस्लामाबाद यूनाइटेड। 40% इस्लामाबाद। या से भी आप भी प्रिडिक्शन दे, फिर मैं उस्मान की। इस्लामाबाद यूनाइटेड विनिंग द टॉस टुडे। जी, इस्लामाबाद ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग कर रहे हैं। बॉलिंग के आई विल गो विद मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान, यस ठीक है। 55%। 55%। मैं ऑलराइट, उस्मान आपकी प्रिडिक्शन क्या है? क्या कहूँ, मैं भी मुल्तान के साथ जाऊंगा जी, 60-40। 60-40 इन फेवर ऑफ मुल्तान सुल्तान। ऑल राइट जी, प्रोग्राम का वक्त जो है कुल खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे करेंगे कल दोबारा मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।